पिछले साल 25 जनवरी को शाहरुख खान के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद ने मौसम बिगाड़ दिया था। बॉलीवुड के अच्छे दिन लौट आने वाले ये मशहूर निर्देशक ऋतिक रोशन के साथ क्या जलवा बिखेरने वाले हैं, ये जानने की बेहद उत्सुकता थी और इसलिए सुबह लखनऊ की कड़ाके की ठंड में फाइटर का सबसे पहला शो देख डाला। अब यहाँ कड़ाके की ठंड पर सवाल जरूर उठाया जा सकता है, लेकिन मेरे फिल्म देखने के नेक इरादे पर नहीं। फिल्म के बारे में कहें तो देशभक्ति से भरपूर ऋतिक रोशन की फाइटर पैसा वसूल है। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये कहते हुए ऋतिक रोशन ने गणतंत्र दिवस के दिन का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। अब इस फिल्म के बारे में विस्तार से बात करते हैं। कहानी शुरू होती है श्रीनगर के कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुट गया है। ये जिम्मेदारी है अजर अख्तर के कंधों पर, जिसे बेहतर बारूद को कोई नहीं समझ सकता। इस बार अजर अख्तर के निशाने पर श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन है। अजर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी है रॉकी यानी अनिल कपूर की टीम की, जिसमें खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाला शमशेर पठानिया यानी ऋतिक रोशन, गुड बॉय सरताज गिल यानी करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान यानी अक्षय ओबरॉय और मीनल राठौर यानी दीपिका पादुकोण शामिल हैं। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखोई जेट पायलट। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर थिएटर जाकर देखनी होगी। फाइटर के साथ सिद्धार्थ आनंद ने इंडिया की सबसे बड़ी एरियल एक्शन फिल्म दिखाने का जो वादा किया वो पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। आमतौर पर जब भी हिंदी फिल्मों में फाइटर प्लेन दिखाए जाते हैं तो ज्यादातर पायलट के एक्सप्रेशंस और जेट का एक्शन मेल नहीं खाता। ऐसे सीन से रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। कंगना रनौत की तेजस में ये बात साफ नजर आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद ने हमें हॉलीवुड को टक्कर देने वाले एक्शन सीन दिखाए हैं। इस तरह का कुर्सी से जोड़कर रखने वाला हवाई युद्ध अब तक हिंदी सिनेमा में हमने नहीं देखा है। बात अगर फिल्म के डायरेक्शन और राइटिंग की करें तो पठान के दौरान ही सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर की शूटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन पठान में क्रिएटिव लिबर्टी का जमकर इस्तेमाल करने वाले सिद्धार्थ ने फाइटर की कहानी में लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। एक पल के लिए ये कहानी हमें बोर नहीं करती। सिद्धार्थ के साथ इस बात का श्रेय रोहन चिप को देना पड़ेगा, क्योंकि उनके दमदार स्क्रीन प्ले के बिना ये फिल्म उतनी असरदार नहीं होती। फाइटर में ऐसे कई डायलॉग हैं जो आपके रोंगटे खड़े करते हैं। इस बेमिसाल डायलॉगबाजी में रोमांच का स्वाद अनुसार हल्का इस्तेमाल किया गया है। वॉर हो, बैंग बैंग हो या फिर फाइटर, अपनी हर फिल्म में सिद्धार्थ आनंद एक स्टाइल के साथ अपने किरदारों को पेश करते हैं, और जब ऋतिक रोशन जैसा स्टाइलिश एक्टर साथ हो तो जाहिर सी बात है फिल्म में स्वैग की कोई कमी नहीं होगी। बता दें, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फाइटर पर टॉप गन की कॉपी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन फिल्म देखने के बाद ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। याद है, पठान में पैराशूट की जगह अजीब से पेपर रॉकेट जैसे दिखने वाले मशीन में जॉन अब्राहम और शाहरुख खान की लड़ाई, जिसके लिए सिद्धार्थ आनंद को खूब ट्रोल किया गया था। ये गलती उन्होंने इस फिल्म में नहीं दोहराई है। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन का इस्तेमाल करते हुए फिजिक्स और लॉजिक का पूरा इस्तेमाल किया है। फाइटर प्लेन के एक्शन सीन में जिस तरह से सुखोई प्लेन में बैठे पैटी यानी ऋतिक रोशन प्लेन को आसमान में उल्टा करते हैं और 90 डिग्री में उड़ाकर उससे फायरिंग करते हैं, तो 40% की ऑक्यूपेंसी में भी थिएटर तालियों से गूंज उठता है। इन एक्शन सीन्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फाइट फेक नहीं लगती। इसका श्रेय डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर्स को भी जाता है। इस फिल्म में फाइटर का किरदार ऋतिक का है। जाहिर सी बात है, कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। पैटी की दोस्ती, उसकी दुश्मनी, टीम में होकर भी उसका सबसे दूर रहना, जंग के मैदान पर उसकी बेबाकी उन्होंने पूरी ईमानदारी से दिखाई है। सिर्फ मसल और एक्शन से ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी ऋतिक हमें प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जितनी सफाई से ऋतिक फाइट सीन करते हैं, उसी सफाई से वो एक मेंटर की समझ या अपने प्यार से बिछड़ने का गम भी हमारे सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। मीनल राठौर यानी मिनी को दीपिका पादुकोण पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश करती हैं। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी जरूरी स्क्रीन स्पेस दी है, लेकिन
इस फिल्म में दीपिका का किरदार एक हेलीकॉप्टर पायलट का है। हेलीकॉप्टर पायलट एयरफोर्स में जख्मी फौजियों को लोकेशन से अपने बेस पर लाने का काम करते हैं। यही वजह है कि उनके किरदार को ज्यादा एक्शन करने का स्कोप नहीं है। फिर भी मिनी का किरदार महत्वपूर्ण है, लेकिन पठान में एक्शन सीन में अपना जलवा दिखाने वाली रुबीना से फाइटर की मिनी थोड़ी कम प्रभावी लगती है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर फिर एक बार दिल मिल गए कि अरमान मलिक की याद दिलाते हैं। अक्षय ओबरॉय के संग बाकी किरदारों ने भी उन पर सौंपी गई जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है। फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले शारे भाष में हमें सरप्राइज कर देते हैं। अजय अख्तर का किरदार ऋषभ साहनी ने निभाया है। अंग्रेजी में ऋषभ के सरनेम की स्पेलिंग की तरह उनका निभाया हुआ किरदार भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये ऋषभ की पहली फिल्म है और उनके इस किरदार में एक फ्रेशनेस है, वो लाउड नहीं है, फिर भी उसके खतरनाक इरादे हमें फिल्म देखते हुए बेचैन कर देते हैं और यही ऋषभ की एक्टिंग की जीत है। वीएफएक्स की बात करें तो वीएफएक्स के बिना फाइटर का एक्शन ड्रामा अधूरा है और इस कमाल के वीएफएक्स का श्रेय जाता है प्राइम फोकस स्टूडियो को। मुंबई के स्टूडियो में बैठकर उन्होंने हॉलीवुड का एक्शन डिजाइन किया है। फिल्म के गाने अच्छे हैं, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक विनर है। वंदे मातरम गाने का बहुत ही खूबसूरती से पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया है और ये राहत की बात यह है कि फिल्म में देशभक्ति दिखाने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि कई बार फिल्म में राष्ट्रगान बजाया जाता है और थिएटर में लोग उनके मूड के हिसाब से कभी खड़े होते हैं तो कभी इसे इग्नोर करते हुए सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न का आनंद लेते हैं। देखने में वो बड़ा अटपटा सा लगता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म में बेहतरीन एरियल शॉट का इस्तेमाल हुआ है। कश्मीर वैली में फिल्माया गया ऋतिक रोशन का हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर तिरंगा फहराने वाला सीन अद्भुत है। सिद्धार्थ के पठान की कोरियोग्राफी भी सचिन पॉल ने ही की थी। मोटामाटी बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऋतिक रोशन की ये फिल्म किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। बिना ग्लैमर के तड़के के भी ये फिल्म कुर्सी से बांधे रखती है। पावर पैक परफॉर्मेंस, धमाकेदार एक्शन और देशभक्ति से भरपूर डायलॉग के लिए ये फिल्म जरूर देखें और इस बार कहानी में लॉजिक भी है। तो दोस्तों, मैं इस फिल्म को 5 में से दमदार 4 स्टार देती हूँ और आप भी अगर अब तक मूवी नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और आकर वापस कमेंट करिएगा कि आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार।